नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक से एक्टिव हो गई हैं, मुखर हो गई हैं और अब न सिर्फ वो केंद्र सरकार को लेकर के बल्कि खुद विधानसभा का सत्र बुलाकर के उन्होंने ये बात रखी है। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी राज्य की सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाकर के सदन के अंदर ये बात रखी है और हिंदुओं पर हिंसा की बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी सिर्फ केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकती थी। वो सिर्फ केंद्र सरकार से इस बीच में इंटरफेयर करने को बोलती थी, इसमें अपना स्पष्टीकरण देने को बोलती थी, लेकिन अब खुद ममता बनर्जी सामने से आकर के ये बात रख रही हैं। अब उनके सदन में इस तरीके से आधिकारिक तौर पर जो उन्होंने मांग की है, इस मांग को लेकर अब बंगाल ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा है और खास तौर पर दिल्ली की गलियारों में यह चर्चा है कि ममता बनर्जी आखिर इतना मुखर कैसे हो गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब शांत नहीं रह पाऊंगी, इस पर केंद्र को फैसला करना ही होगा। सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी की ये मजबूरी है या फिर मजबूती है। इसे 3 पॉइंट्स में आप समझिए। एक तो बांग्लादेश में जब जब खूनी विद्रोह हुआ है तब बंगाल की सरकार पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। आप याद कीजिए, जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश 1964 में, तब एक सबसे बड़ी हिंसा बांग्लादेश में पहली बार तब देखने को मिली थी। उस वक्त बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन हुआ करते थे। बांग्लादेश में हिंसा की वजह से बड़े पैमाने पर वहाँ के जो मुस्लिम थे वो शरणार्थी वहाँ के बंगाल आ गए और उसके बाद कांग्रेस की सरकार में वो शरणार्थी एक बड़ा मुद्दा बन गया। यानी काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ से लोग बंगाल में दाखिल हुए थे और तब से लेकर के अब तक शरणार्थियों का मुद्दा बंगाल से कभी छूटा नहीं, कभी पीछे नहीं गया। वो हमेशा हर चुनाव में आप सुनते होंगे। 1967 के चुनाव में बंगाल में इस मुद्दे की वजह से ही कांग्रेस चुनाव हार गई और उसके बाद अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन बंगाल के अंदर हुआ और पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस की जड़ें वहाँ से उखड़ी और गैर कांग्रेसी पूरी सत्ता बंगाल के अंदर एंटर हुई। 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर वहां हिंसक घटनाएं हुई। हिंसक घटनाओं से बचने के लिए लोग बंगाल की ओर भागने लगे और बंगाल आकर रहने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त भारत में करीब 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से बंगाल में दाखिल हुए थे, जिसमें अधिकांश लोग फिर बंगाल ही रुक गए और इसीलिए बंगाल में बड़ी तादाद में शरणार्थियों की संख्या है। 1977 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिबा बसु के नेतृत्व में सीपीएम ने इन शरणार्थियों को रहने का एक बड़ा मुद्दा बनाया। कोलकाता के इर्द गिर्द इसका असर हुआ और बंगाल में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से उखड़ गई। सीपीएम के ज्योति बसु सीएम बनाए गए। यही बात ममता बनर्जी याद करके शायद उन्हें इस चीज़ का डर सता रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी बंगाल के अंदर शरणार्थियों का मुद्दा बना करके शायद उनकी जड़ें उखाड़ दे और फिर ममता बनर्जी की जो सत्ता है वो बंगाल से चली जाएगी। दूसरा एक जो सबसे बड़ा डर है वो है हिंदुत्व का मुद्दा। आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी दिनों से हिंदुत्व की तमाम बातें बीजेपी की ओर से बंगाल के अंदर कही जा रही हैं। इसको समझने के लिए वहाँ की आबादी समझिए। बंगाल के अंदर करीब 28% मुसलमानों की आबादी है, वहीं 70% के आसपास हिंदुओं की आबादी है बंगाल के अंदर। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बंगाल सरकार पर लगाया, ममता बनर्जी पर लगाया, लेकिन उस चुनाव में ममता ने बीजेपी को पटकनी दे दी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इस हिंसा को बड़े स्तर का एक मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी बिल्कुल आतुर बैठी हुई है और अभी लोकसभा चुनाव में भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, तमाम बीजेपी के बड़े लीडरशिप ने वहां जाकर के शरणार्थियों का मुद्दा उठाया, हिंदू तुष्टीकरण का सारा मामला वहां पर बोला, खुले मंच से बोला। यही अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बंगाल के अंदर और इसको लेकर के भी ममता बनर्जी को डर है कि कहीं ये मुद्दा बीजेपी बड़े स्तर पर ना बनाए, इसलिए उनको सामने आकर के सदन के अंदर आधिकारिक तौर पर यह बयान बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर हिंदुओं के लिए देना पड़ा। तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है बंगाल में संघ का विस्तार। जी हाँ, आप अगर एक आंकड़ा देखें तो 2011 में बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर संघ की सिर्फ लगभग 511 शाखाएं लगती थीं। अब अगर हालिया में आप आंकड़ा देखें तो बंगाल के अंदर 2023-2024 में करीब 3 से 3,500 शाखाएं बंगाल के अंदर आरएसएस अपनी लगा रहा है। तो आप देखिए आरएसएस का विस्तार सिर्फ मात्र 10-11 सालों में 511 शाखाओं से 3,500 शाखाएं हो गया है। तो आरएसएस ने वहां बड़ी तेजी से विस्तार किया है बंगाल के अंदर और आरएसएस कहीं ना कहीं बीजेपी को इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में फायदा जरूर दिलाता है। आरएसएस भी बंगाल के अंदर हिंदुओं को ये एकजुट कर रहा है और ये बात बंगाल के अंदर एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि बंगाल के अंदर हिंदुओं को लेकर के
उन पर भेदभाव होता है, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण, तमाम तरह की बातें आरएसएस की तरफ से कही जाती हैं शाखाओं में। तो ममता बनर्जी को लगता है कि इस मुद्दे पर अगर वो चुप रह जाती हैं, जो हाल में चल रहा है, तो इसका सीधा नुकसान उन्हें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और इसीलिए उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके बांग्लादेश के मामले में दखल देने की मांग की है और सदन में ये बात रखी है आधिकारिक तौर पर। उसके अलावा बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए ममता बनर्जी ने एक रणनीति भी बनाई है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी तक साफ तौर पर चुप थी, बांग्लादेश का कोई मुद्दा वो उठा नहीं रही थी, लेकिन अब उन्होंने ये बात बोली है तो ममता बनर्जी अगर बोल रही हैं तो पूरे टीएमसी का बयान हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। टीएमसी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद ममता बनर्जी की बात को ही दोहराएगा, उसके इतर बांग्लादेश के किसी भी मुद्दे पर अपना कोई भी बयान नहीं रखेगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से उनके सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, जितने भी आधिकारिक पोस्ट पर भी लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही तय करेंगी और उन्हीं की बात को पार्टी के फिर सारी लीडरशिप दोहराएगी। अब आपको बता दें कि ऐसा पूरा घटनाक्रम क्यों हो रहा है वो भी जान लीजिए। बंगाल के अंदर 2026 के मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, यानी कि अगर आप देखो तो सिर्फ 18 महीने का वक्त बचा हुआ है और इस बेहद कम वक्त में ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि कोई भी ऐसा नैरेटिव सेट हो जो टीएमसी को खास तौर पर नुकसान दे जाए और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सत्ता, टीएमसी की सत्ता उखड़े या उसके उखड़ने का कोई डर हो और बीजेपी वहां मजबूत पैठ अपनी बना ले। तो ये पूरा माजरा है जिसको लेकर के ममता बनर्जी अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और इसीलिए विधानसभा के सत्र में उन्होंने पहली बार बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद ये बात रखी है और अब वो बोली हैं। आपको क्या लगता है, इसका और भी कोई कारण हो सकता है और ममता बनर्जी की मांग को क्या केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, उस पर आप अपनी राय दीजिए, हमें जरूर बताइए। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।